तैमूर और गजनवी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज़ खान एक दानव था। इनमें कोई शक नहीं है कि चंगेज़ खान एक मुस्लिम जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जहां चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया था, वहीं चंगेज़ खान ने 41 वर्ष की आयु में अपने विजयी अभिमान की शुरुआत की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंगेज़ खान ने जवानी के जोश में एशिया को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को रौंद डाला। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार करके वह सबसे पहले तैयारी करता था। बेशक चंगेज़ खान एक महान मंगोल शासक था जो कि अपनी क्रूरता, बर्बरता, संगठन शक्ति और आक्रामक साम्राज्य विस्तार करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे क्रूर सेनापति के रूप में विख्यात था। चंगेज़ खान युद्ध से पहले ही दुश्मन के हौसले को अपनी चपलता से परास्त करने में माहिर था। यही नहीं, एक बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज के रूप में भी उसकी ख्याति दुनिया में चारों तरफ फैली हुई थी। आपको बता दें कि बचपन में ही चंगेज़ खान के पिता येसुजई बगातूर ने जहर देकर बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें मार दिया था। पिता की दर्दनाक मौत के बाद चंगेज़ खान को शुरू से ही कठोर और निडर बना दिया। दुनिया का सबसे निर्दयी शासक होने के साथ साथ वह एक बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक भी था जिसने अपनी रणनीति और कुशलता के चलते 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था और अपने मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया था। इसलिए उसकी गिनती दुनिया के महानतम शासकों में होती है। मंगोल शासक चंगेज़ खान के आगे पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे सूरमा भी पानी भरते थे। चंगेज़ खान खाना बदोश जिंदगी का रहनुमा था जिसे शहरी जीवन से सख्त नफरत थी। उसने और भी बर्बर सेना से कई शहरों को नष्ट कर तबाही का खौफनाक मंजर खड़ा किया था। दुनिया के सबसे क्रूर सेनापति चंगेज़ खान ने लगभग पूरी दुनिया में फतह कर ली थी। उसने अब सबसे पहले यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को तबाह किया था। इसके बाद उसने मंगोल के पूर्व में चीन के किन साम्राज्य को भी खत्म कर डाला था। फिर उसने कोरिया को भी जीत लिया। यही नहीं, चंगेज़ खान की निर्दयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के दक्षिण के शुंग साम्राज्य, जिसने इसकी कई युद्धों में सहायता की थी, लेकिन उसने शुंग साम्राज्य को भी नहीं बख्शा था। हालांकि वही सारे धर्मों को मानने वाला था, जिसने किसी एक धर्म या फिर मजहब को अपने जीवन में नहीं अपनाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंगेज़ खान का जो धर्म था वो मुसलमान नहीं था। कुछ लोगों का कहना यह भी है। चंगेज़ नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजीन था। चंगेज़ खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा उसे अपना सरदार घोषित कर चुकी थी और कागाना की उपाधि देकर आगे चलकर खान में यह बदला गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज़ नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया था। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा उसने कर दिया था। उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और राजधानी सकरमंद पूरी तरह से उसने जलाकर राख कर दी थी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबे समय लगता। चंगेज़ ने जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया था तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी।
इन बातों से यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। कहा जाता है कि चंगेज खान ने भारत में आने की रणनीति भी बनाई थी। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी पर चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रोंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट आया। इस तरह उत्तर भारत के एक संभावित और भयानक बर्बादी से भारत बच गया। कहा यह भी जाता है कि चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, गोल निंबन, लंबे रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों की छावनियों में भेज देता था। यूं तो चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो सकती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके दादा के दादा या उनके नाना की नानी जो भी है वो चंगेज खान है। पर दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान 1227 ईस्वी में मर गया और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वहीं चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उसका शव या उसकी कब्र किसी को ना मिले, इसलिए सभी सैनिकों के साथ उसकी कब्र बनाई गई थी। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांति प्रिय और दयालु शासक कहलाया। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में बर्बरतापूर्ण अपना राज्य स्थापित किया था और कई बड़े शहरों को तहस नहस कर एक बड़ी आबादी का सफाया किया था। एक तबाही और मौत का भयावह मंजर इसी शासक ने खड़ा किया था। चंगेज खान की क्रूरता के किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 41 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और अपनी मजबूत संगठन शक्ति को ताकत से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज किया। चंगेज खान भले ही इतिहास का सबसे दुर्दांत शासक था, लेकिन उसके सैन्य, युद्ध कुशलता, समझदारी, अनुशासन, काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और मजबूत संगठन शक्ति की वजह से वह अपने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्थापित करने में कामयाब हो सका। पर आज भी जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाशने की ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती थी या फिर वोदका की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समंदर में एक खास मछली तलाशने जैसा है। मंगोलिया की उलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एर्दन बटार 2001 से जिंगुन राजाओं की कब्रगाहों पर खुदाई करके उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जिंगुन राजा मंगोल के ही पूर्वज थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन राजाओं की कब्रगाहों से ही अंदाजा लगने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उनके मकबरों जैसा ही होगा। जिंगुन राजाओं की कब्रें जमीन से करीब 20 मीटर गहराई पर एक बड़े कमरे नुमा जैसी है, जिसमें बहुत सी कीमती चीजें भी रखी गई हैं। इनमें चीनी रथ, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बहुत सी चीजें शामिल भी हैं। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र भी
ऐसी ही कीमती चीजों से लबरेज होगी जो उसने अपने शासनकाल में कभी जमा की होगी। लेकिन अब भी चंगेज खान की कब्र की शायद तलाशी की जा रही है। अब तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा है जिससे पता चल सके कि चंगेज खान की कब्र मौजूद भी है या नहीं। पर चंगेज खान तारीख के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसने जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर की हैं। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तां छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल का शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया था और इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।